आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रणथंभौर में बगीचे में सुस्ताते नजर आए बाघ शावक। बागिन T84 एरोहेड के शावक त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास बगीचे के अंदर सुस्ताते नजर आए। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर मौके पर भेजी टीम। पिछले 3 से 4 महीने से एरोहेड के शावकों का 12 खंभों की छतरी के पास मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता है बार बार। दरअसल जोन 2 और 3 में एरोहेड और उसकी बेटी रिद्धि का 3-3 सब एडल्ट शावकों के साथ बसेरा है। ऐसे में टेरिटोरियल फाइट से बचने के लिए एरोहेड के सब एडल्ट शावक पहुंचे हैं इस बगीचे में। पिछले दिनों रिद्धि के शावक ने एरोहेड पर हमला कर उसे कर दिया था घायल। आज बगीचे में शावकों के दिखने के बाद मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका गया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए। निर्मल जी, ऐसा लगता है मानो प्रथम पूछने गणेश जी से ही ये पूछने आए हो कि भाई हमारा भी एक बसेरा टेरिटोरियल स्थल हमें भी दिया जाए, वरना हम आपके स्थल पर ही सुस्ताएंगे। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए जितनी खूबसूरत दिखने में ये तस्वीरें हैं उतनी ही खतरनाक भी हैं। कारण क्या है कि बाघ है और बाघ निश्चित तौर पर हिंसक वन्यजीव है, तो निश्चित तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन खास बात यह रणथंभौर को लेकर, क्योंकि ये जो तस्वीरें बार बार हर दूसरे तीसरे दिन इस 12 खंबे की छतरी वाला जो बगीचा है, इस बगीचे में एरोहेड और उसके शावकों का बार बार दिखना वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रणथंभौर के अंदर बाघों की संख्या एग्जॉस्ट पोजीशन पर है। 75 से ज्यादा बाघ हैं और आपस में टेरिटोरियल फाइट ना हो इसलिए बाघ अपने लिए एक मुफीद जगह तलाशते हैं। देखिए आज भी ये तीनों जो सब एडल्ट शावक दिख रहे हैं, इनकी उम्र लगभग 2 साल की होती आई। मां से अलग होने की प्रक्रिया इनकी शुरू हो चुकी है और क्योंकि जवान हो चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन्हीं की बहन रिद्धि यानी एरोहेड T84 की जो बेटी है T124 रिद्धि, उसके शावक अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत हैं, इनसे उम्र में भी थोड़े बड़े हैं। यही कारण है कि जोन नंबर 2 और 3 में जिसमें रिद्धि और एरोहेड का बसेरा है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना, टेरिटोरियल फाइट ना हो, इसलिए एरोहेड के बच्चे बार बार इधर आकर के 12 खंबे की छतरी और 25 खंबे की छतरी का जो बगीचा है इसमें नजर आते हैं। और चूंकि ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बिल्कुल पास का क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो इसलिए बार बार जो रणथंभौर प्रशासन है वहां पर श्रद्धालुओं को आने पर रोक लगा देता है जब तक बाघ वहां पर उनका मूवमेंट रहता है। लेकिन आज खास बात देखिए कि आज वन विभाग के तमाम अफसर वहां पर मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी के मुखिया वहां पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर पीसीसी खौफ अगर हम अरिजीत बनर्जी की बात करें तो वो भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में ये सोचने की बात है कि रणथंभौर में बाघों का जो संतुलन है वो किस तरह से किया जाए, इस पर काम होना ही चाहिए और हो सकता है इसके ऊपर चर्चा भी हुई हो। लेकिन ये बार बार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के दृश्य ये बीतों इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि निश्चित तौर पर रणथंभौर में बाघों की संख्या ज्यादा है, खासकर नर बाघों की, तो उसको संतुलित करने की जरूरत है ताकि टेरिटोरियल फाइट ना हो। अभी तो ये बच्चे समझदार है, टेरिटोरियल फाइट की से बचने के लिए इधर उधर हो जाते हैं, दूसरे अपने ही बहन के जो बच्चे यानी रिद्धि के जो बच्चे उनसे बचने के लिए इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? आपको ध्यान होगा विजेंद्र, पिछले दिनों रिद्धि के बच्चे ने ही अपनी नानी एरोहेड के ऊपर हमला कर दिया था और क्योंकि एरोहेड पर पहले ही बात हो गई, लेकिन उसके पिछले जो हिस्सा है उसके अंदर काफी गहरा घाव हो गया है। तो ऐसे में निर्मल जी जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरा एक और सवाल है कि भाई मान लेते हैं कि अभी तो श्रद्धालुओं को रोक दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि वो घटना घट नहीं सकती जिसके बारे में हम बात करना नहीं चाहते, तो इसके लिए कोई विकल्प तो तलाशना होगा कि सीधी फाइट से बचा जा सके। निश्चित तौर पर घटना घट सकती है और घटी है। आपको ध्यान होगा करीब 1-1.5 महीने पहले की घटना है जब एरोहेड के एक शावक ने वहां पर श्रद्धालुओं के ऊपर हमला कर दिया था और श्रद्धालु को उसका हल्का सा पंजा लगा था। वो तो गनीमत है कि वो बच्चा भी पंजा लगा था, अब तो इनकी उम्र और ज्यादा बढ़ गई है, यानी ये और ज्यादा इनमें ताकत भी आ गई है। ऐसे में निश्चित तौर पर कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है और वहां पर तो सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु निश्चित तौर पर रणथंभौर प्रशासन को इस बात की जरूरत है कि बाघों में संतुलन बनाया जाए, टेरिटोरियल फाइट ना हो, इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और बिल्कुल सही है आपने कि तस्वीरों को देखना जितना सुखद है, हकीकत में वहां वो उतना ही खतरनाक है।